नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग का 7वां क्वेश्चन है 1D ग्राफ जनित्र का सचित्र वर्णन करें। आज हम लोग 1D ग्राफ जनित्र के बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आवेश के कुछ गुण के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। मान लीजिए यह कोई वस्तु है और इस वस्तु पर आवेश है, इस वस्तु पर आवेश है और इस वस्तु में मान लीजिए एक नुकीला भाग छुड़ा हुआ है, तो आवेश इस पर भी होगा और इस नुकीला ये जो नुकीला भाग है इसके निकट अगर कोई वस्तु को रख दिया जाए तो ये आवेश उस वस्तु पर जंप कर जाएगा। ये आवेश में एक गुण होता है। इस घटना को बोलते हैं आवेश का विसर्जन, अर्थात आवेश का कूदना। इसीलिए कोई भी अगर विद्युतीय यंत्र है तो उसमें नुकीला भाग नहीं छोड़ा जाता है। क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि विद्युतीय यंत्र में नुकीला भाग क्यों नहीं छोड़ा जाता है। विद्युतीय यंत्र है तो स्वाभाविक है कि उसमें आवेश होगा और आवेश होगा तो उसमें नुकीला भाग अगर छोड़ेंगे तो आवेश जो है वो विसर्जित हो जाएगा, अलग अलग कूदेगा, जंप करेगा, जिसके कारण पूरे बॉडी में जो है करंट आने का डर होगा या फिर दूसरे वस्तु में भी आवेश चला जाएगा, जिसके कारण जब हम उस वस्तु को छुएंगे तो करंट लगने का, झटका लगने का डर होगा। तो इसीलिए जो है किसी भी विद्युतीय यंत्र में नुकीला भाग नहीं छोड़ा जाता। हम लोग क्या सीखने वाले थे अभी? तो हम लोग सीखने वाले थे कि आवेश जो है नुकीला भाग से जंप करता है, ठीक है, अर्थात आवेश विसर्जित होता है, कूद जाता है, ठीक है। चलिए ये बात अगर समझ गए हैं तो 1D ग्राफ जनित्र भी अच्छे से समझ में आप लोगों को आएगा। तो 1D ग्राफ जनित्र पहले है क्या? तो यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च विभव प्राप्त किया जाता है, यानी हाई वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि 1D ग्राफ जनित्र क्या है। तो ये है 1D ग्राफ जनरेटर। 1D ग्राफ जनरेटर अर्थात 1D ग्राफ जनित्र क्या है? तो हम लोग इसमें लिखेंगे यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा डिवाइस है जो उच्च विभव प्राप्त करता है, जिसकी सहायता से उच्च विभव प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च विभव प्राप्त किया जाता है। उच्च विभव का मतलब हाई वोल्टेज। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा उच्च विभव प्राप्त किया जाता है। अब आता है प्रिंसिपल अर्थात सिद्धांत। प्रिंसिपल सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है? तो यह आवेश के विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो अभी हम आप लोगों को बताए थे। तो सिद्धांत में लिखते हैं यह आवेश के विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह आवेश के विसर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आता है बनावट। बनावट को बताने के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका बनावट अच्छे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसको हम इरेज कर देंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोक कर पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए
नोट कर लिए हैं तो अब हम बनावट की ओर चलते हैं। देखिए, 1D ग्राफ जनित्र में एक धातु का खोखला गोला होता है जो कुचालक स्टैंड पर रखा होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। 1D ग्राफ जनित्र में एक धातु का खोखला गोला होता है कुछ इस प्रकार का। धातु का एक खोखला गोला होता है कुछ इस प्रकार का, और ये खोखला गोला कुचालक स्टैंड पर, यह एक स्टैंड है, यह कुचालक स्टैंड पर रखा होता है, कुचालक स्टैंड पर रखा होता है। यह होता है स्टैंड कुचालक, अर्थात इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। चलिए, अब क्या है, इसमें दो पुल्ली लगा होता है। यह एक पुल्ली हो गया घिरनी, जिसको बोलते हैं, आटा चक्की में आप लोग देखे होंगे। इसमें दो पुल्ली लगा होता है और इस पुल्ली के ऊपर कुचालक बेल्ट लपेटा होता है। जैसे आप लोग आटा चक्की में जरूर देखे होंगे बेल्ट लपेटा हुआ, उसी प्रकार का। इस पुल्ली का नाम हम लोग, एक का नाम रखते हैं P1 और दूसरा का नाम P2। और पुल्ली के संपर्क में धातु का दो कंघी होता है कुछ इस प्रकार का। धातु का दो कंघी होता है, एक का नाम हम रखते हैं C1, दूसरा का नाम रखते हैं C2। C1 का जो संपर्क है वह, C1 कंघी का संपर्क धातु के एक खोखला C1 कंघी का संपर्क जो है वह एक सेल से होता है, जिसमें यह पॉजिटिव टर्मिनल और यह निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से ये जुड़ा होता है और निगेटिव टर्मिनल जो है वह अर्थिंग से जुड़ा होता है। ये अर्थेड है, अर्थेड यानी भूधृत, इसको हिंदी में बोलते हैं। अब क्या है, देखिए, स्विच की सहायता से आवेश का प्रवाह करेंगे तो यह आवेश इस कंघी पर जाएगा और इस कंघी में नुकीला भाग होगा जिससे इस बेल्ट पर जंप कर जाएगा, और मोटर की सहायता से इसको नचाएंगे तो ये ऐसे नचेगा। यह तीर का चिन्ह बता रहा है कि ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ये जंप करता जाएगा और बेल्ट की सहायता से यह आवेश ऊपर चला जाएगा, अर्थात P2 पुल्ली पर चला जाएगा और P2 पुल्ली से C2 कंघी पर जंप कर जाएगा। और जंप करने के बाद चूंकि C2 कंघी का संपर्क धातु के खोखला गोला से होता है, जिसके कारण धातु के खोखला गोला पर आवेश स्टोर होता जाएगा। यह क्रिया लगातार होगा, जिसके कारण धातु के खोखला गोला पर उच्च विभव प्राप्त होगा। तो कौन क्या चीज को बताता है, तो ये स्टैंड जो है वह कुचालक है, कुचालक स्टैंड है। इसको कुचालक स्तंभ भी कह सकते हैं। ये जो है वह घिरनी है, जिसको पुल्ली कहते हैं। ये है पुल्ली, इसमें ये धातु का खोखला गोला है, धातु का खोखला गोला है, धातु का खोखला गोला है। और ये भी जो है ये है पुल्ली, और ये है कंघी, धातु का कंघी, धातु का कंघी है। इसमें ये भी धातु का कंघी है, धातु का
कंघी है। उसके बाद ये जो है ये कुचालक बेल्ट है, ये कुचालक कुचालक बेल्ट है। ठीक है, बस इतना ही होता है। तो आप लोग पहले इसको डायग्राम बनाइए, फिर हम लोग इसके भाषा में लिखेंगे इसका पूरा डिटेल। तो चलिए आप लोग वीडियो को रोककर पहले इसका बढ़िया से डायग्राम बनाइए। डायग्राम जितना अच्छा बनाइएगा उतना अच्छा अट्रैक्टिव देखने में लगेगा। ठीक है, तो डायग्राम आप लोग अच्छे से पहले बनाइए। इसको फटाफट हट जाते हैं, आप लोग इसको जो है नोट कीजिए। चलिए अब लिख लिए हैं तो पहले इसको समझिए कि वांडी ग्राफ जनित्र क्या है। सुनिए, वांडी ग्राफ जनित्र क्या है ये तो हम लोग देख चुके हैं, इसके बनावट में क्या क्या होता है चलिए समझते हैं। वांडी ग्राफ जनित्र में धातु का एक खोखला गोला होता है जो कुचालक स्टैंड पर रखा होता है। ठीक है, किस पर रखा होता है? कुचालक स्टैंड पर। इसमें P1 तथा P2 दो पुल्ली होता है जिसके ऊपर कुचालक बेल्ट लपेटा होता है। दोनों पुल्ली के संपर्क में C1 तथा C2 दो कंघी होता है जिसमें C1 कंघी का संपर्क विद्युत स्रोत से, चूंकि जहां से करंट आ सके, तो C1 कंघी का संपर्क विद्युत स्रोत से तथा C2 कंघी का संपर्क धातु के खोखला गोला से होता है। ठीक है, बनावट में तो इतना ही है और कुछ तो है नहीं। फिर से समझिए एक बार, वांडी ग्राफ जनित्र में धातु का एक खोखला गोला होता है जो कुचालक स्टैंड पर खड़ा होता है। इसमें P1 तथा P2 दो पुल्ली होता है जिसके ऊपर कुचालक बेल्ट लपेटा होता है। दोनों पुल्ली के संपर्क में C1 तथा C2 दो कंघी होता है जिसमें C1 कंघी का संपर्क विद्युत स्रोत से तथा C2 कंघी का संपर्क धातु के खोखला गोला से होता है। बनावट में इतना ही और कुछ नहीं है। तो चलिए हम बनावट देकर, बनावट तो आप लोग यहाँ दे ही चुके हैं, ये है बनावट। ठीक है, बनावट दे करके चित्र बनाए और इसमें भाषा लिखेंगे वांडी ग्राफ जनरेटर में, वांडी ग्राफ जनरेटर में धातु का एक खोखला गोला होता है जो कुचालक स्टैंड पर खड़ा होता है। इसमें P1 तथा P2 दो पुल्ली होता है जिसके ऊपर कुचालक बेल्ट लपेटा हुआ होता है। पैराग्राफ चेंज करके फिर नीचे लिखेंगे दोनों पुल्ली के संपर्क में C1 तथा
C2 दो कंघी होता है, जिसमें C1 कंघी का संपर्क विद्युत स्रोत से और C2 कंघी का संपर्क धातु के खोखला गोला से होता है। ये है भाषा। फिर से एक बार समझ लीजिए। 1D ग्राफ जनित्र में धातु का एक खोखला गोला होता है जो कुचालक स्टैंड पर खड़ा होता है, जिसमें P1 तथा P2 दो पुल्ली होता है जिसके ऊपर कुचालक बेल्ट लपेटा होता है। दोनों पुल्ली के संपर्क में C1 तथा C2 दो कंघी होता है, जिसमें C1 कंघी का संपर्क विद्युत स्रोत से तथा C2 कंघी का संपर्क धातु के खोखला गोला से होता है। ये हम लोग का भाषा है। चलिए फटाफट इसको रोककर नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए हैं। अब जो है हम लोग क्रिया विधि की चर्चा करेंगे। ये 1D ग्राफ जनित्र हो गया, इसका भाषा हो गया। अब हम लोग क्रिया विधि की बात करेंगे। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग का अगला है क्रिया विधि। क्रिया विधि, अब क्रिया विधि को समझिए। देखिए, जब मोटर की सहायता से पुल्ली को नचाया जाता है, यानी मोटर की सहायता से इस पुल्ली को नचाएंगे। जब मोटर की सहायता से पुल्ली को नचाया जाता है और स्विच की सहायता से विद्युत स्रोत से C1 कंघी को आवेश दिया जाता है, तो आवेश बेल्ट पर जंप कर जाता है। यह आवेश बेल्ट पर जंप कर जाता है और बेल्ट की सहायता से यह P2 पुल्ली पर चला जाता है और पुनः P2 पुल्ली से C2 कंघी पर जंप कर जाता है। चूंकि C2 कंघी का संपर्क धातु के खोखला गोला से होता है, जिसके कारण आवेश स्टोर हो जाता है। यह क्रिया लगातार होता है, जिसके कारण धातु के खोखला गोला पर उच्च विभव प्राप्त होता है, हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। एक बार फिर से समझिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। जब मोटर की सहायता से 1D ग्राफ जनित्र में लगे पुल्ली को नचाया जाता है और स्विच की सहायता से विद्युत स्रोत से C1 कंघी पर आवेश का प्रवाह किया जाता है, तो आवेश C1 कंघी से बेल्ट पर जंप कर जाता है और बेल्ट की सहायता से वह P2 पुल्ली पर चला जाता है और P2 पुल्ली से C2 कंघी पर जंप कर जाता है। चूंकि C2 कंघी का संपर्क धातु के खोखला गोला पर होता है, जिसके कारण आवेश धातु के खोखला गोला पर स्टोर हो जाता है। यह क्रिया लगातार होता है, जिसके कारण एक समय के बाद धातु के खोखला गोला पर उच्च विभव प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग भाषा में लिखते हैं। जब मोटर की सहायता से 1D ग्राफ जनरेटर में लगे पुल्ली को
घुमाया जाता है और स्विच की सहायता से सीवन कंघी पर आवेश का प्रवाह किया जाता है तो आवेश सीवन कंघी से बेल्ट पर जंप कर जाता है और बेल्ट की सहायता से वह P2 पुल्ली पर चला जाता है तथा P2 पुल्ली से C2 कंघी पर जंप कर जाता है। चूंकि C2 कंघी का संपर्क धातु के खोखला गोला से होता है जिसके कारण गोला पर आवेश स्टोर इधर लिख देते हैं, स्टोर हो जाता है और गोला पर हो जाता है। यह क्रिया लगातार होता है जिसके कारण गोला पर हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। ये रहा क्रियाविधि। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। जब मोटर की सहायता से वांडी ग्राफ जनित्र में लगे पुल्ली को घुमाया जाता है और स्विच की सहायता से C1 कंघी पर आवेश का प्रवाह किया जाता है तो आवेश C1 कंघी से बेल्ट की सहायता से P2 पुल्ली पर चला जाता है तथा P2 पुल्ली से C2 कंघी पर जंप कर जाता है। चूंकि C2 कंघी का संपर्क धातु के खोखला गोला से होता है जिसके कारण गोला पर आवेश स्टोर हो जाता है। यह क्रिया लगातार होता है जिसके कारण
गोला पर हाई वोल्टेज प्राप्त होता है। ये है इसका क्रियाविधि। ठीक है, चलिए फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका उपयोग क्या है, तो कुछ नहीं करना, सीधा करना है कि वान डी ग्राफ जनित्र का उपयोग हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है उपयोग तो हो ही गया, तो वान डी ग्राफ जनित्र का परिभाषा हो गया, सिद्धांत हो गया, बनावट हो गया, क्रियाविधि हो गया और उपयोग भी हो गया, जो कि उसके परिभाषा में ही छुपा है उसका उपयोग। तो अगर आप चाहें तो इसको लिखने के बाद नीचे लिख लीजिएगा उपयोग। उपयोग में लिखिएगा कि इसका उपयोग हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो चलिए आप लोग बताइए, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो लिखिए यस सर, कोई दिक्कत है, और अगर दिक्कत नहीं है तो लिखिए नो सर, दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले आप बताइए कि समझ में आया क्या? जिन जिन बच्चों को समझ में आया वो सभी बच्चे 5 टाइप कीजिए। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो 5 टाइप कीजिए। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से 1-2 बार तैयारी कीजिएगा, याद कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको देख करके समझिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आज जो भी पढ़े समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में 8वें क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, और 10 क्वेश्चन बताने के बाद फिर हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव पहले बताएंगे, और 100 ऑब्जेक्टिव बताने के बाद फिर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पर, और लॉन्ग क्वेश्चन का कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव फिर कराना चालू करेंगे, और फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को भी देखना चालू कर देंगे। ठीक है, आप लगातार क्लास करते रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।